अब आप सुनते हुए चलना, मैं आपको ये किले का जो मेन पॉइंट है ना सब देखने वाला वो यही है। ये कौन सा किला है? ये सर वर्ल्ड फेम टावर है विक्ट्री। 4 जगह पूनिया घूमेंगे। पहला तो आप देख रहे हो विजय स्तंभ, सेकंड जो राजमाता रानी पद्मिनी ने जौहर किया था ना वो वाली जगह है। थर्ड यहाँ का भव्य मंदिर है भगवान शिव का समाधेश्वर। फोर्थ में एक पानी का लेक है यहाँ पर गोमुखी कुंड। जैसे आपने पद्मावत मूवी वगैरह देख के आप ये चित्तौड़गढ़ का किला देखने के लिए आए तो वैसी कोई जगह नहीं है। क्योंकि देखो राजस्थान में पद्मावत मूवी का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, तो विरोध के कारण क्या है कि मूवी एक्चुअली यहाँ शूट नहीं पाया। बॉम्बे में स्टूडियो बनाया हुआ है, क्योंकि ये मेवाड़ है, मारवाड़ नहीं है। मेवाड़ कभी मुगलों के सामने सरेंडर नहीं हुआ, मारवाड़ के लोग हुए हैं सर। जयपुर के राजा मान सिंह जी जिन्होंने अकबर जोधा कर दिया ना, मान सिंह जी ने धर्म बेच दिया मतलब पैसों के लिए, तो उनके फोर्ट आज भी सेफली है। जिस सिटी को लोग पिंक सिटी कहते हैं, मेवाड़ के लोग उसे गुलामों की नगरी कहते हैं, वो गुलाम रहे। पहले के लोग तो पानी पीना तक पसंद नहीं करते थे वहाँ का, और वहाँ की बहू बेटी से विवाह करके मेवाड़ तक में नहीं लेके आते जी, ये सख्त नियम थे। तो ये जो चित्तौड़गढ़ किले में महाराणा कुंभा किंग ऑफ एमपी और गुजरात को हराया उन्होंने सर। एमपी मालवा, मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह अब्दाली। यहाँ से जाने के बाद भी 2 मुगल को हराना, 2 स्टेज को हरा के मेवाड़ में एक विजय पाना, विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर विजय स्तंभ बनाया गया। 1448 में इसका नींव रखा, 1459 में निर्माण कंप्लीट हुआ। उस ज़माने में बनने में 10 साल लगे, 90 लाख रुपए इसमें खर्च हुए बनाने के अंदर। ये जो बनाया गया 9 घरों के हिसाब से है, 9 माला, 157 स्टेप पे टॉप तक चढ़ने के लिए, 122 इसका हाइट है। आज का विज्ञान इसमें फेल हो गया कैसे कैसे बनाया। उस ज़माने में जो खर्चा लगा ना, 90 लाख रुपए की मुद्राएं लगी सोने की। उस ज़माने में जो सोने की मोहर बोलते हैं ना, कॉइंस नहीं मोहर, आज का रेट लगा लीजिए, आज का ये अनमोल है सर। 90 करोड़ 90 करोड़ हो गए, 900 करोड़ हो गए और ज़्यादा सर। जितना गोल्ड का रेट बढ़ेगा ना तोले के अनुसार, वैसा इसका डिमांड बढ़ेगा सर। ये जो टावर है 4 से 5 साल से गवर्नमेंट ने बंद कर रखा, अभी लोग कहीं पर इनकी नहीं रहते हैं। और ये जो टावर है, हिंदू धर्म में जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ इस टावर के अंदर बाहर लगी हुई है, सभी मूर्तियाँ मुगलों द्वारा तोड़ी गई। जैसे किसी का हाथ, किसी का पाँव, किसी का मुख, मूर्ति इसके अंदर बाहर तोड़ रखी है, जो अपन देखेंगे। फिर उधर से दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये नहीं था, ये बहादुर शाह के समय तोड़ा। खिलजी ने क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की जीवन की सबसे बड़ी हार चित्तौड़गढ़ से हुई थी, क्योंकि आपने पद्मावत मूवी में खिलजी को चेहरा दिखाया, मेहमान बनाया। मेवाड़ के राणाओं ने जब शीश कटा ही दिए थे तो शीश क्यों झुकाए, काफ़ी मुद्दे उठे। तो ये क्या है कि जैसे मेवाड़ था तो शीश कटाना स्वीकार किया, शीश झुकाया नहीं। मूवी के अंदर उन्होंने झुका दिया, जैसे हाथ मिला दिया। अलाउद्दीन खिलजी को मेहमान बना के फोर्ट में लाए, खाना खाया, फिर उसने रानी का डिमांड रखा तो रानी का फैस दिखाया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ रियल हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि मेवाड़ की महिलाएं नाक का नथ तक नहीं दिखाती थी, चेहरा कैसे दिखाई। काफ़ी चीज़ें, जब आपका निर्णय था कि जौहरी करना है तो फिर चेहरा क्यों दिखाया। काफ़ी पद्मावत मूवी के ऊपर इतना सारा बवाल हुआ था, और राजस्थान में कोई थिएटर मॉल में मूवी चलने ही नहीं दिया हम लोगों। उसके बाद में मूवी अदर कंट्रियों में चला, बॉम्बे में, इधर में, लेकिन मूवी में काफ़ी सीन गलत दिखाए गए, जो सीन है ही नहीं नेचुरल में। ठीक है, अपन ऊपर से चलेंगे सर, आपको मैं वहाँ से दिखाऊंगा जौहर स्थल के बारे में। फोटो खिंचवा। हाँ, फोटो आपका नीचे से निकालूंगा, अच्छा आएगा। आइए, ये देखो अब आप इसकी मूर्ति, ठीक है, जहाँ तक मुगलों के हाथ पहुँच पाए, छीनियों से, हथौड़ों से, तलवारों से। देखो किसी का हाथ, किसी का पाँव, किसी का मुख। इसीलिए तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं ना, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ियाँ हैं। जितने भी गढ़ देखते हो ना हिंदुस्तान में, वो सब गढ़ इसके सामने फैल है। 580 पे टाइट पे घूम रहे हो आप लोग, नीचे से देखिएगा आपको एक पहाड़ी की समतल घूम रहे हो आप, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। 5000 हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते हुए आ रहे हैं। अब आइए, आपको बताने जा रहा हूँ मैं जौहर स्थल के बारे में, क्योंकि यहाँ वो कोई घंटे वगैरह नहीं रहे हैं। ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो, ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो ना, ये पूरा रॉयल फैमिली के टाइम पे राणाओं की समय का शमशान घाट था खाली, जो खजूर का पेड़ लगा रहा है ना। हाँ दीदी इधर आइए, जौहर स्थल के बारे में सुन लीजिए। तो वो डेड बॉडी जलाने की जगह है जहाँ राणाओं का डेड बॉडी जलता था, वाइफ को साथ सती करते थे। पहले हमारे मेवाड़ में सती प्रथा, जौहर प्रथा सबसे पहली प्रथा चली, सती जौहर प्रथा। उसके बाद में इसलिए एक मजबूरी के अंदर अपने आप को जिंदा जला देना, क्योंकि मुगल मासूम बच्चों को, महिलाओं का बॉडी तक, हालांकि मरने के बाद भी महिलाएं यूज होती थी, तो इस प्रकार से इनको जिंदा जौहर करने पड़ते थे। तो ये सती प्रदान चलाया था राजमाता रानी पद्मावती जी ने। इस किले में उस ज़माने में थी 16,000 महिलाएं।
जिसमें मासूम बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, गर्भवती महिला, हर एक प्रकार की सभी जाति की महिला हो गई। तो ये जो आप ग्राउंड का पार्ट देख रहे हो, लाइट का जो पोल्स लगा हुआ, ये पूरा एरिया था 50 से 60 फीट डीप एक गहरा एक गड्ढा। जब खिलजी यहाँ 6 महीने तक पड़ाव डाल के पड़ा रहा था, तो यहाँ के राणाओं ने ऐसा पहले से सोच लिया, अगर हम लोग युद्ध में गए, युद्ध में किसी प्रकार से अगर मारे गए, तो खिलजी की सेना है सर, 2.5-3 लाख मुगल सेना है, महिला कहाँ जाएगी। तो इन्होंने पहले से इस गड्ढे में ढेर सारी लकड़ी जमा करवा दी थी। आखिरी के अंदर जो मेन फाइट चला था, उस फाइट के अंदर अलाउद्दीन खिलजी हार गया था, लेकिन कहते हैं धोखा हुआ। धोखे से राजा रावल रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। जब राजा ही मारे गए, रानी को किले में पता चला कि राजा रहे नहीं, चारों तरफ से इस किले को कैप्चर किया हुआ है मुगलों ने, तो इनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं। तो 16,000 महिलाओं का यहाँ मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद वाटर टैंक गौमुख झील में इनके स्नान हुए, एक एक करके स्नान करके 16 श्रृंगार किए। 16 श्रृंगार करने के बाद भव्य मंदिर महादेव का, जहाँ उन्होंने भक्ति और पूजा की। पूजा करने के बाद हर हर महादेव का नारा लगाया, और आखिरी नारा लगा जय एकलिंग जी का। हमारे मेवाड़ में एकलिंग जी मेन राजा है, सभी राणा उन्हीं का नाम लेके फाइट करना। एकलिंग जी महादेव का, एकलिंग नाथ, जो हल्दी घाटी देखते हो ना, हल्दी घाटी के पास उनका भव्य मंदिर है। शिवलिंग देखोगे आप तो बहुत टॉप पे है। शिवलिंग देख के पता लगता है कि पहले के राणाओं की कितनी हाइट हुआ करती थी। लमसम 18 फीट के लोग हुआ करते थे। बप्पा रावल का हिस्ट्री पढ़ा है आपने? गूगल पे पढ़ना कभी, काल भोज बप्पा रावल का। 18 फीट के थे वो, और जहाँ कदम रख दिया वहाँ मुगल इनकार कर देते, हम इनसे फाइट नहीं करेंगे। 200 किलो का समतल भाले ही था उनका। वार में अगर फेंकते तो लमसम फाड़ते हुए 5 किलोमीटर जाता था वो। तो कहते हैं मुगल दर्राते थे उनका नाम लेके। आज जो अपने हिंदुस्तान में हिंदुओं की बॉर्डर कायमता है ना सर, जहाँ इंडियन आर्मी लगा हुआ है, वो उन्हीं की वजह से सर। यानी कि देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक वहाँ मतलब बप्पा रावल ने हिंदू के झंडे कायमता किए। हर एक सोल्जर को भगवा झंडे लहराए थे उन्होंने। वो बप्पा रावल थे काल भोज, जिनको नाम मिला काल भोज। बप्पा रावल मेवाड़ से नाम मिला, जय एकलिंग जी के यहाँ से बप्पा रावल, क्योंकि सभी के बाप थे। ठीक है, तो ये वो रियल जगह है जहाँ 16,000 महिलाओं ने आखिरी नारा लगाया जय एकलिंग जी का। और ये रियल बॉल है। पहला गई आग में रानी, उसको देख के सब महिलाएं कूद गई, जिसमें मासूम बच्चे, बुजुर्ग महिला, हर एक प्रकार की। तो यहाँ जिंदा जौहर हुआ था, ये वो रियल जगह है। और सेकंड राजमाता रानी कर्णावती जी का जौहर हुआ था 13,000 महिलाओं को। 2 जौहर यहाँ हुए हैं। दोनों जौहर के बाद क्या है कि 200-250 साल पहले हमारे राणाओं ने कन्वर्ट इसमें मिट्टी भरवा दिया। फिर गवर्नमेंट ने भी 50 से 60 साल पहले खोज की, खुदाई में राग, हड्डिये, कंगन, पाइजब, वो चीज़ें निकली यहाँ से। तो इसे जौहर स्थल घोषित किया। इसी के अंदर बनाया गया हवन कुंड, सामने छोटा सा, वो बोर्ड पे लिखा जौहर स्थल। इसका हिस्ट्री बोर्ड वहाँ है, जो नीचे से पढ़ेंगे। पीपल का पेड़ है, 150 साल पुराना। नखर जो आत्मा होती है वो इसमें कवर रहती है। यहाँ सभी प्रकार के लोग घूमने के लिए आते हैं, खा पी के घूमना, नॉनवेज वगैरह, मांस मदिरा, क्योंकि एक्चुअली ये देवीय गढ़ है। यहाँ पाँव पे लोग मरे, इतनी महिलाओं ने त्याग दिया, तो उनको भूत प्रीत लगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे वो हवन कुंड इसलिए है, हमारे मेवाड़ के दरबार आज भी हैं जो उदयपुर रह रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम है, लक्ष्यराज सिंह और विश्वराज सिंह है। विश्वराज जी हर साल यहाँ पधारते हैं। होली के 11 दिन बाद एकादशी आती ना, उस समय एकादशी के दिन यहाँ एक मेला लगता है, जौहर मेला। उस समय यहाँ हवन और यज्ञ किया जाता है इनकी आत्माओं की शांति के लिए, तो चित्तौड़ किले में शांति रहे, इसलिए अपन लोग यहाँ से अपनी घूम पा रहे हैं। अब इधर से नीचे जाएंगे, वहाँ से मैं आपका फोटो लूँगा। चलिए आइए। ये क्या बनाया भैया? ये सब मंदिर थे। ये शमशान घाट है, अभी बताऊंगा इनके बारे में। ये घाट है, डेड बॉडी जलाने की जगह है। 100 साल पहले हमारे राणा फतेह सिंह जी ने अब तो बनवाया। नहीं जलाते। अभी नहीं जले नहीं, कोई बॉडी वो तो बनाया था, उदयपुर संभालना था, क्योंकि उदयपुर क्लीन है ना, तो उनको उदयपुर, तो वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए। उन्होंने सोचा चित्तौड़ खंडर है, तो वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए। गवर्नमेंट के दिन हुआ, केंद्र सरकार का। तो ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फोर्ट कर दिया, हिस्ट्री में बड़ा किला है चित्तौड़गढ़। वैसे हिंदुस्तान के इतिहास में अकबर को बहुत महान बताया जाता है। आज के इतिहास में अकबर को कोई महान नहीं बताया जाता। अकबर एक डरपोक आदमी था, जो हमारा महाराणा प्रताप से डर गया था। कभी उसके जीवन में उसके महाराणा प्रताप के सामने फर्स्ट टू फर्स्ट नहीं आ पाया अकबर, क्योंकि अकबर डरता था सर। क्योंकि मान सिंह सेनापति बना ना अकबर का, तो पहले युद्ध में बच गया मेवाड़ को छोड़ के मान सिंह। फिर उसका सेनापति था बहलोल खान। हल्दी घाटी में 2 फाड़े कर दिए, एक ही तलवार में घोड़े शहीद किए सर। वो 60 किलो की तलवार आज भी सिटी पैलेस में देखी होगी आपने, जो रखी हुई है। 80 किलो का भाला, 1 क्विंटल का कवच, 2 क्विंटल बॉडी पे वेट लेके फिर फाइट करने के लिए जाना कोई मामूली बात नहीं है सर। 7.5 फीट की हाइट थी महाराणा प्रताप की। आज मेवाड़ के लोगों के दिलों में राज करते हैं महाराणा प्रताप। राणा भील पूंजा भीलों के सरदार हैं। अब यहाँ से मैं आपका निकालता हूँ फोटो। आप यहाँ खड़े हो जाइए, थोड़ा जल्दी खड़े हो जाइए, ग्रुप नहीं आएंगे। हाँ जल्दी आओ। फोन दो, फोन फोन दो। कहीं भीड़ आ जाएगी ना, ग्रुप आ जाएंगे। मम्मी ये नहीं रहता। खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ।
छोटे बड़े छोटे बड़े घूम पा रहा है चलो तुम आगे इधर खड़ा रहना, इधर रहना। आप जा रहे हैं पुनसर टेम्पल। आप बहुत सारे मंदिर दर्शन करते हो महादेव के, लेकिन ये जो मंदिर आप देख रहे हो सामने, ये महादेव का बहुत भव्य मंदिर है। ये मंदिर बना शमशान में, आज से लमसम 1000 वर्ष पहले एमपी के परमार शासक थे ना राजा भोजराज भोपाल वाले, जिनके ऊपर कहावत कही जाती कहाँ राजा भोज कहाँ गंगा तेली जी, तो उन्होंने ये भव्य मंदिर का निर्माण दिया था 11वीं सेंचुरी के अंदर। मंदिर बना शमशान में, तो मंदिर को नाम दिया समाधेश्वर, और भगवान शिव का मूर्ति स्थापित दिया इसमें। एक ही चट्टान को कटा के 9 फीट हाइट का मूर्ति। भगवान शिव के 3 अकाल रूप है अंदर, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उन्होंने जन्म दिया, देख रेख किया, वापस बोर्ड लगा हुआ है, विराजमान है, तो दर्शन करेंगे फुल। और ये एसटी बोर्ड है जॉर्ज स्थल का, इसका पिक्चर ले लीजिए आप। और सामने जो आप देख रहे हो ये गेट, ये पूर्वी जौहर द्वार है।